हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर्यंजली का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके लिए क्या सोच रहा है, उसकी एनर्जी चेक करेंगे। और आप में से जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देख रहे होंगे, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग पेड है। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस, कौन है इनके पर्सन? और ओके ओके सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। क्या बात है, आज हर रीडिंग में नाइट ऑफ कप्स कह रहे हैं। भाई मुझे तो बाहर आना है, क्योंकि सबके लाइफ में कोई ना कोई कैसे ना कैसे ऑफर लेकर आ रहा है। भाई अगर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, ये पर्सन पता है क्या है, ये पर्सन बहुत ही शैतान काइंड ऑफ शैतान क्यों बोल रही हूँ, ये पर्सन पहले खुद से ही आपको दूर करेगा, ठीक, और खुद से ही आपके लाइफ में एंट्री करेगा। जब इसका मन करेगा, जब इसको सही लगेगा, ये अपने आप आपसे आके बात करेगा, ऑफर लेके आएगा। ऑफर लेके आने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी कोई प्रपोजल आ रहा, कोई मैसेज, कोई कॉल, या किसी तरीके से आपसे बात करने में इंटरेस्ट, क्या मिलने की बात करना या कुछ भी। पहले ये खुद आपको धक्का देगा, अपनी ज़िंदगी से दूर करेगा, पर आप पे पूरी तरीके से दूर नहीं करेगा, आप पे नज़र भी रखेगा। ठीक है, मे बी शायद इसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इसको समय चाहिए उसको समझने के लिए कि वो क्या है, क्या चल रहा है इसकी। और जब आप इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे होंगे ना कि ये आपके लिए कोई ऑफर लेके आ सकते हैं, आपकी तरफ कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या आपको याद भी कर सकते हैं क्या, तभी आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या किसी चीज़ के लिए हो सकता है आपको कॉन्ग्रेट्स कहना, या कोई भी चीज़ ऐसी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, या अचानक से कहते हैं ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलना, जहाँ पे आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि भाई इस पर्सन से मेरी बात भी होगी, अब मुझे तो नहीं लगता कि ये पर्सन मुझे कांटेक्ट भी करने वाला या करेगा भी। वहाँ अचानक से ये होगा कि ये पर्सन अचानक से आपको कांटेक्ट करेगा और आपसे बात भी करेगा। ठीक है भाई, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अपने खेल होते हैं, यूनिवर्स के अपने प्लान्स होते हैं। तो मैंने बोला ना, ये पर्सन जो भी है, जिसने आपको धक्का भी दिया है, पुश किया है, कम बात करा है, या जो भी है, ठीक है, ये जो भी पर्सन ये अपना टाइम ले रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, बट इसकी नज़र पूरी तरीके से आप पर है। ठीक, और ये इसका जब मन चाहेगा ना, तब वो आपको कॉल करेगा, चूंकि ये मैनिपुलेटिव भी है। ठीक है, ये पर्सन बहुत मैनिपुलेट करता है, ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहता है, ये चाहता है कि जब ये चाहे तब चीज़ें हों। इस वजह से ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, अपने हक में लेना चाहता है। इस वजह से इस तरह की चीज़ें करता है ना, आपके साथ ये गेम खेलता है कि जब मेरा मन करेगा तब मैं बात करूंगा या करूंगी। ठीक है, अभी मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, मैं मुझे अभी जो सही लग रहा है, मेरे लिए जो ज़रूरी मैं वो करूंगा। पर यह सब जिस तरह से फोर ऑफ सोर्ड्स आया, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इसने अपनी किसी चीज़ में कुछ तो ऐसा देखा है, प्रॉब्लम्स देखा है, या हार देखी, या कुछ इश्यूज देख रहा है जिसमें सच में इसको ज़रूरत है कि वो पहले अपना टाइम ले, उसमें सोचे से क्या करना है, वो डिसीजन ले कि क्या कैसे आगे बढ़ना है, एंड देन वो किसी इस तरह के करने कि उसको आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, या फिर उसका ध्यान आपकी तरफ। जब माइंड एक तरीके से स्टेबल होता है तब हम प्यार में थोड़ी सी एनर्जी लगा सकते हैं, बट जब हमारी सब तरफ से लगी पड़ी हो और हमसे कोई कहे कि प्यार करो, उस समय पे शायद बहुत मुश्किल है कि आप किसी को प्यार कर पाओगे। ये शायद आपके साथ भी होगा। ठीक है, अगर आपके लाइफ में आपकी किसी चीज़ में लगी पड़ी हो, जैसे आपके कह लिया जाए करियर पे या फैमिली इश्यूज आप देख रहे हो, और आपसे कोई इंसान मांग रहा हो प्यार करो, मुझे प्यार करो, तो देन आप कैसे कर पाओगे उसको प्यार, ये मुझे बताओ ना। बहुत मुश्किल होता है। आप खुद उदास हो, आप खुद हताश हो, निराश हो, एंड आप प्यार उसे कैसे करोगे? तो यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, इसने कुछ तो ऐसा बुरा देख लिया अपने लाइफ में, या कुछ तो ऐसा स्ट्रगल देख रहा है जिसकी वजह से उसको टाइम चाहिए। बट जब वो उसमें से बाहर आ जाएगा ना अचानक से, वो खुद आपको कॉल करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई खास कनेक्शन है। ठीक है, जो सिर्फ कहते हैं ना कि मैं अगर किसी से काबू में आ पाता हूँ या आ पाती हूँ, तो वो है ये इंसान। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना हक दिया हुआ अपने जीवन में। तो यहाँ पे शायद इस पर्सन ने आपको वो उस तरह का हक दे रखा है, शायद आपको दिख ना रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं इसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हूँ या क्या है, बट कहीं ना कहीं है। ठीक है, आपने भी इसको कोई हक दे रखा है, इसलिए आप आए हो यहाँ पे देखने के लिए। आपको चिंता है कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचता है, या क्या सोच रही होगी इस समय पर, है ना, इस वजह से आए हो ना देखने के लिए। तो यहाँ पे एक दूसरे को कोई ना कोई हक दे रखा है आपने। ठीक है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हो। ठीक है,
इतना हक हम एक दूसरे को दे देते हैं प्यार में। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज रह सकती हैं इनकी, क्या करने वाले हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, कैसी एनर्जीज रहेंगी। ओके, क्वीन ऑफ सूट्स, ओ माय गॉड, द सन। ओके, फ्रीडम एंड डिनायल। मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान ऐसा है, मतलब इस पर्सन की नज़र तो आप पे है। अगर ये कोई मेल है तो मेल की नज़र आप पर है। फीमेल्स, ठीक है, फीमेल देखो, जो भी मेल है यहाँ पर, अगर फीमेल्स देख रही मेल के लिए तो मेल देख रहा है आपको, ठीक है। और मेल्स अगर देख रहे हैं तो आपकी नज़र है उन पर, ठीक। आप या वो चाहते हैं एक अच्छी मैरिज करना, या फिर मैरिज करना चाह रहे हैं, या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों चाहते हो कहीं ना कहीं। बट क्या है ना, थोड़ी सी ना, या फिर ये समय आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सिचुएशन साथ नहीं दे रही है इस पर्सन की। आप एक एक कहेगा हाँ मुझे करनी, एक कहेगा नहीं अभी नहीं करनी, एक कहेगा हाँ करनी, एक कहेगा नहीं नहीं करनी। आपके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं, वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म मैरिज के लेकर या लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप को लेकर। आप दोनों शायद चाहते हो कि सन का कार्ड है, वैसे तो ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ आएगी। पर स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा, पुश पुल, करनी शादी नहीं करनी, करनी शादी नहीं करनी, करेंगे नहीं करेंगे, ये फिलहाल ऐसा कुछ, ठीक है। एक मना रहा है, एक कह रहा नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी सही से समय नहीं है, या जो भी आपको किसी रीज़न से, अभी मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे मेरी लाइफ में पहले मैं सेटल हो जाऊं उसके बाद। तो यहाँ पे कैसा पुश एंड पुल वाला सीन है। पर ये कहीं ना कहीं कनेक्शन धीरे धीरे स्लोली कहीं ग्रो कर रहा है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं, क्योंकि आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे एक चीज़ को लेके, वो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेकर। इस चीज़ को लेके आप दोनों में थोड़े से झगड़े हो रहे हैं। आपका कनेक्शन है बहुत खूबसूरत और रह भी सकता है, बट कुछ चीज़ों पे आप दोनों को बात करके अग्री होना होगा, या किसी सिचुएशन या किसी चीज़ पर आके जहाँ पे आप दोनों को लग रहा हो कि ये सही है हम लोगों के लिए, एंड देन आप उसी पॉइंट पे आ सकते हो। नहीं तो अगर ऐसी एनर्जी रही ना, तो ये फिर सन मून में हो जाएगा कन्वर्ट। फिर आपको और पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, ये सन मून बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो मून भी अच्छा कार्ड है, नो डाउट। पर यहाँ क्या है ना, फीमेल जो है वो अब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है यहाँ पर उस मेल को लेकर, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। और फीमेल हो सकता है या तो बहुत करियर ओरिएंटेड है, या बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उसको अभी अपनी चलानी है, या फिर वो हो चुका है उसका कि डन, आई एम डन, ठीक है, आई एम डन। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, जहाँ पे आप दोनों के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जीज, झगड़े वाली एनर्जीज, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई वॉर आप दोनों के बीच में चल रही हो, ठीक है। पर दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को, पर वॉर भी चल रही है दोनों के बीच में। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है समय पर कि ये है, जिसमें बट ये वहाँ से उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कॉल या किसी तरह का आपको इशारा मिल सकता है, जहाँ पे वो दिखे कि ये पर्सन अभी भी चाहता है इस कनेक्शन को, ठीक है। और आप भी शायद किसी तरह के वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मे बी दिस पर्सन को कुछ फाइनेंस के इश्यूज, फाइनेंशियल इशू, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, मे बी येस, ऐसा भी कुछ चल रहा है सीन यहाँ पर। लास्ट एक कार्ड और लूंगी, देख लेते हैं। योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ अवर रिलेशनशिप बिहेवियर, में भी हो सकता है यहाँ पे ये जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से बढ़ रही है, जो कि फ्रेंड हो, ठीक है। और वो अभी कनेक्शन में आप दोनों के बीच में आके चीज़ें खराब करने की कोशिश करी। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। जब आपके साथ वो होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। माई डे स्टार्ट विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली, ओके। ये पर्सन आपको विश भी कर रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। एंड वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मे बी शायद ये आपके रिप्लाई का वेट ज़रूर करे, पर अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट ना करे। ये थोड़ा सा अजीब इंसान है, ठीक है। मैंने कहा ना, ये आपको पुश भी करेगा, और या फिर ये चाहता है कि आप उसे चेस करते रहो, तो बात अलग है। तो यहाँ पे ये इंसान गेम खेल रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। आप भी हो सकता है अपनी तरफ से कोई गेम खेल रहे हो, दोनों के ही बीच ये चल रहा है कुछ, ठीक है। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, मे बी इसको अभी फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, जिसके वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी मैरिज के लिए किसी ऐसे भी इंपॉर्टेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। इस वजह से ही दिक्कत आ रही हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ कार्मिक लव है, इस वजह से भी आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हो, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस मैच नहीं करते और इश्यूज देख रहे हो, चैलेंजिंग है आप दोनों का। एंड आप दोनों ही डेक से आपके 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 लिए जजमेंट का ही कार्ड आया है लास्ट का, आप देख रहे हो। तो ये एकदम मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ही फैसला सुनाएगा इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, बट कार्मिक लव की वजह से पेन है,
ठीक है, कार्मिक लव की वजह से चैलेंजेस है। अगर आप दोनों एक दूसरे पे मतलब ये कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन इतना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके चैलेंजेस को भी झेल जाओगे, देख लोगे। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं मोड़ पे आके आप दोनों के ओपिनियंस एक चीज़ पे मैच करेंगे, और वो चीज़ आपको ढूंढनी है कि वो क्या हो सकती है। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं करना किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।